का मार्ग। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव और अनिश्चितता हमें घेर लेती है, मगर इस अशांति के बीच भी एक ऐसा रास्ता है जो सदियों से खरा उतरा है। आंतरिक शांति और स्टोइक दर्शन का मार्ग। चाहे काम का दबाव हो, निजी संघर्ष हो या अचानक आई मुश्किलें, स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि फाटा नींद, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण कैसे पाया जाए ताकि हम एक संतुलित और संतुष्ट जीवन जी सकें। आज हम स्टोइकिज्म के हम 9 10 शाश्वत सिद्धांतों पासौन को जानेंगे, जो जीवन के उतार चढ़ाव को समझने और संभालने का तरीका बदल देंगे। ये कोई सैद्धांतिक बातें नहीं, बल्कि बसी हम व्यावहारिक उपकरण हैं, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर आप मानसिक दृढ़ता और आंतरिक शक्ति पा सकते हैं। चाहे आप किसी कठिन रिश्ते से जूझ रहे हों, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हों या जीवन में गहरे उद्देश्य की तलाश कर रहे हों, स्टोइक दर्शन आपको बुद्धिमत्ता, समझ और कारगर रणनीतियां देता है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपके पास वह ज्ञान और उपाय मौजूद होंगे जो किसी भी परिस्थिति में आपको शांत, आत्मविश्वासी और स्थिर शांत बनाए रखेंगे। तो चलिए इस परिवर्तनकारी यात्रा पर साथ चलते हैं और जानते हैं कि कैसे स्टोइकिज्म की प्राचीन बुद्धिमत्ता हमें अडिग शांति और सच्ची खुशी तांशी दे सकती है। अगर आपको यह विषय पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर हिस्सा आपके लिए मूल्यवान है। एक स्पष्ट उद्देश्य का महत्व। जीवन में जब आपके पास एक स्पष्ट और मजबूत उद्देश्य होता है, तो वह हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया और हर संघर्ष को दिशा देता है। जैसे एक जहाज को दिशा देने के लिए कंपास की जरूरत होती है, वैसे ही उद्देश्य हमें जीवन की उथल-पुथल में स्थिर बनाए रखता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जब आप अपने मूल्यों के साथ जुड़ जाते हैं, तो बाहरी उतार-चढ़ाव आपको भटका नहीं सकते। कठिनाइयां अब केवल बाधाएं नहीं रहती, बल्कि अपने उद्देश्य को और गहराई से समझने का माध्यम बन जाती है। 2. भावनाओं पर नियंत्रण की कला। हमारी भावनाएं हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि भावनाओं के पीछे नहीं भागना है, बल्कि उन्हें देखना, समझना और नियंत्रित करना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है, तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल रुककर सोचें, क्या मेरी प्रतिक्रिया परिस्थिति को बेहतर बनाएगी या बिगाड़ेगी? यही अभ्यास आपको भीतर से शक्तिशाली बनाता है और आत्मनियंत्रण की ऊंचाइयों तक ले जाता है। 3. आलोचना को सहजता से लेना। आलोचना सुनना आसान नहीं होता, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि आलोचना को भी एक शिक्षक की तरह देखो। अगर कोई आपके काम की आलोचना करता है, तो उसमें छिपे तथ्यों को निकालिए और खुद को बेहतर बनाने का अवसर समझिए। मार्कस ऑनरेलियस की बात याद रखिए। हमारे साथ क्या होता है, उससे ज्यादा मायने इस बात का है कि हम उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। यह दृष्टिकोण आपको अंदर से नकारात्मकता से मुक्त करता है। 4. अपमान को बदलने की शक्ति। जब कोई हमें अपमानित करता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है बदला लेना या दुखी होना, लेकिन स्टोइक दर्शन सिखाता है कि हम अपनी सोच को बदलकर अपमान को भी आत्मविकास का जरिया बना सकते हैं। अगर आप सोचें कि क्या इसमें कुछ सच्चाई है, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं, तो अपमान आपको कमजोर नहीं, बल्कि और निखरने का अवसर बन जाता है। 5. मुश्किलों का पहले से अनुमान लगाना। प्री मेडिटेशन मलोरम का सिद्धांत बताता है कि हमें अपने जीवन की संभावित कठिनाइयों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त चिंता में रहें, बल्कि ये कि आप हर चुनौती के लिए पहले से मानसिक कवच तैयार रखें। जैसे एक योद्धा युद्ध से पहले अभ्यास करता है, वैसे ही आप भी आंतरिक रूप से तैयार रहकर हर आपदा को संयम से झेल सकते हैं। 6. आंतरिक शक्ति का निर्माण। असली ताकत बाहरी जीत में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो भीतर से आती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जब आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लेते हैं, तब आप किसी भी परिस्थिति में खुद को खोते नहीं। ये ताकत धीरे धीरे अभ्यास से आती है। जब आप हर बार ध्यानपूर्वक सोचकर प्रतिक्रिया देते हैं, जब आप मुश्किल समय में भी अपने मूल्यों से नहीं डिगते,
सात्विक क्रिया में संयम बरतना स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि बिना सोचे विचारे कोई कदम ना उठाना ही बुद्धिमत्ता है। किसी भी निर्णय से पहले एक पल रुकिए, सोचिए और फिर क्रिया कीजिए। संयम न केवल आपकी गलतियों को कम करता है, बल्कि आपके कार्यों में स्थिरता और प्रभाव भी लाता है। यही अभ्यास आपको जीवन के हर क्षेत्र में अधिक सफल बनाता है। 8 वास्तविकता को स्वीकार करना। जीवन में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। लोगों का व्यवहार, मौसम या अचानक आने वाली घटनाएं। स्टोइक दर्शन कहता है, जो आप बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करिए। ऐसा करने से आप खुद को निरर्थक चिंता और पीड़ा से बचाते हैं। ये स्वीकार्यता ही मानसिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। 9 प्रकृति के अनुसार जीवन जीना स्टोइक दर्शन का एक मूल सिद्धांत है। प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना, इसका मतलब है सादगी से जीना, नैतिकता को अपनाना और समाज के साथ सामंजस्य में रहना। जब आप प्रकृति और समाज के साथ तालमेल बैठाकर चलते हैं, तो जीवन में संघर्ष कम और संतोष अधिक होता है। ये जीवन शैली शांति, स्पष्टता और संतुलन लाती है। 10वीं कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन अपने जीवन में मौजूद छोटी छोटी अच्छाइयों को देखिए। स्वास्थ्य, परिवार, सीखने के अवसर और खुद में सुधार की संभावना। स्टोइक दर्शन कहता है कि कृतज्ञता हमें नकारात्मकता से दूर रखती है और हमें मूल्यवान वर्तमान में टिके रहने में मदद करती है। जब आप आभारी रहते हैं, तो जीवन में संतोष अपने आप बढ़ने लगता है। 11 मृत्यु का चिंतन, मेमेंटो मोरी। स्टोइक विचारकों का मानना था कि मृत्यु के बारे में सोचना हमें जीवन के मूल्य को समझने में मदद करता है। मेमेंटो मोरी का अर्थ है, याद रखो कि तुम मरने वाले हो। ये सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन क्षण भंगुर है और हर पल कीमती। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो हम अपने कार्यों, रिश्तों और विचारों को कहीं ज्यादा ईमानदारी और गहराई से जीने लगते हैं। ये विचार दुखद नहीं, बल्कि प्रेरक होता है, जो हमें हर दिन को पूर्णता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। 12 अपने नियंत्रण के दायरे को पहचानना। स्टोइक दर्शन का एक केंद्रीय विचार ये है कि हमें हमेशा यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे कार्य, ये हमारे नियंत्रण में है। लेकिन दूसरे लोग क्या सोचते हैं, समय कैसे गुजरता है, मौसम कैसा रहेगा, ये हमारे हाथ में नहीं। जब हम इस भेद को समझ लेते हैं, तो हम व्यर्थ की चिंता से मुक्त हो जाते हैं और अपनी ऊर्जा उन्हीं क्षेत्रों में लगाते हैं जहां हम सच में बदलाव ला सकते हैं। 13 अस्थाई चीजों से दूरी बनाना। स्टोइकिज्म सिखाता है कि दुनिया की सारी भौतिक चीजें, धन, प्रसिद्धि, सत्ता क्षणिक हैं। अगर हम इन पर अपनी खुशी और पहचान आधारित करेंगे, तो ये चीजें जब जाएंगी, हमारा मन भी टूट जाएगा। इसके बजाय हमें इन चीजों का मूल्य समझना चाहिए, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर हमें कुछ अच्छा मिला है, तो उसकी सराहना करें, लेकिन जब वह चला जाए, तो दुखी ना हो, क्योंकि आपने उसे कभी स्थायी नहीं माना था। 14वें न्याय और सहानुभूति का अभ्यास। स्टोइक विचारक मानते थे कि हम सभी एक ही विश्व समुदाय का हिस्सा हैं। इसका अर्थ है कि हमें दूसरों के साथ न्याय, दया और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब हम दूसरों को समझने और स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और समाज में सामंजस्य आता है। स्टोइकिज्म सिर्फ आत्मविकास की बात नहीं करता, ये समाज के लिए जिम्मेदारी की भावना भी जागृत करता है। 15 आत्मनिरीक्षण की शक्ति। हर दिन के अंत में खुद से यह सवाल पूछना, मैंने आज कैसा व्यवहार किया, स्टोइक अभ्यास का एक हिस्सा है। यह आत्मनिरीक्षण आपको न केवल अपनी गलतियों को देखने का अवसर देता है, बल्कि अगली बार बेहतर करने की प्रेरणा भी देता है। ये नियमित अभ्यास धीरे धीरे आपके चरित्र का परिष्कार करता है और आपको ज्यादा जागरूक और समझदार बनाता है। 16 इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। हमारी इच्छाएं ही अक्सर हमारे दुख का कारण बनती हैं। हम चीजों को पाने की होड़ में अपने मन की शांति खो देते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि जरूरत के अनुसार जियो, चाहतों के नहीं। जब आप अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाते हैं, तब आप अपने भीतर के संतोष को पहचानते हैं।
ये संतोष ही असली खुशी का स्रोत है, जो बाहर से नहीं, भीतर से आता है। सपटिया, आत्मनिर्भरता का विकास। स्टोइकिज्म में आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण गुण है। इसका अर्थ है भीतर से इतना मजबूत बनना कि आपकी भावनात्मक स्थिति दूसरों पर निर्भर न हो। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो न प्रशंसा से घमंड होता है और न ही आलोचना से दुख। आप जानते हैं कि आपकी पहचान और मूल्य बाहरी मानदंडों से नहीं, बल्कि आपके आचरण और सोच से तय होते हैं। 18 वर्तमान क्षण में जीना, यह पल ही जीवन है। स्टोइक विचारधारा इसी बात को बार बार दोहराती है। हमें अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में फंसे रहकर वर्तमान को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जब आप पूरी उपस्थिति और जागरूकता के साथ आज को जीते हैं, तब आप जीवन की गहराई को महसूस करते हैं। यही क्षणिकता आपको ज्यादा समझदार और संतुलित बनाती है। 19 आलोचना और प्रशंसा, दोनों से दूरी। स्टोइक दर्शन कहता है कि जैसे आलोचना आपको तोड़ती नहीं, वैसे ही प्रशंसा आपको उड़ना नहीं सिखाती। दोनों ही बाहरी राय हैं जो आपकी आत्मा की सच्चाई को परिभाषित नहीं कर सकती। जब आप अंदर से स्पष्ट और संतुलित होते हैं, तब आप इन बाहरी प्रभावों से ऊपर उठकर स्थिर रहते हैं। ये संतुलन ही सच्चे आत्मविश्वास की निशानी है। 20 अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। स्टोइकिज्म सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं आता, ये जीवन में लगातार अभ्यास से आता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके जब आप इन सिद्धांतों को अपनाने लगते हैं, चाहे वह धैर्य हो, स्वीकृति हो या आत्मनिरीक्षण, तब जाकर आप एक सच्चे स्टोइक बनते हैं। ये दर्शन कोई चमत्कारी उपाय नहीं, बल्कि धीरे धीरे भीतर बदलाव लाने की कला है। 21 व्यर्थ विवादों से दूरी बनाना। स्टोइक विचारक मानते थे कि हर बहस में जीत जरूरी नहीं होती, बल्कि शांति बनाए रखना ज्यादा मूल्यवान है। जब कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे, तो सोचिए, क्या यह मेरा समय और ऊर्जा लगाने लायक है? ज्यादातर विवाद केवल अहम की लड़ाई होते हैं। स्टोइकिज्म सिखाता है कि मौन में भी बुद्धिमत्ता होती है और कभी-कभी शांत रह जाना सबसे बड़ी जीत होती है। 22 आत्मसंयम से स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्रता का मतलब मनमानी करना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को खुद नियंत्रित करने की क्षमता है। स्टोइकिज्म सिखाता है कि जब हम अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तब हम बाहरी चीजों के गुलाम नहीं रहते। असली स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है, जहां हम खुद के मालिक बनते हैं। 23 दूसरों के दृष्टिकोण को समझना सीखें। स्टोइक दर्शन मानता है कि हर व्यक्ति की सोच उसकी परिस्थिति, अनुभव और समझ से बनी होती है। जब आप किसी की बात सुनते समय यह समझने की कोशिश करते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा क्यों सोचता है, तो आप सहानुभूति, धैर्य और करुणा का अभ्यास करते हैं। ये न सिर्फ रिश्तों को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको भीतर से शांत रखता है। 24 कठिनाई में अवसर देखना। स्टोइकिज्म कहता है कि हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। एक रुकावट सिर्फ रुकावट नहीं, वो एक रास्ता भी हो सकती है। जब आप चुनौती को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि गुरु की तरह देखते हैं, तो आप उससे सीखकर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरते हैं। 25 अपना उदाहरण खुद बनो। स्टोइक दर्शन में सिर्फ बातें करना नहीं, बल्कि जीवन को उस सोच के अनुसार जीना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने कार्यों, व्यवहार और निर्णयों से दूसरों को प्रेरित करते हैं, तब आप बिना कुछ कहे भी एक उदाहरण बनते हैं। खुद में वह व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए जिससे आप प्रेरणा लेना चाहेंगे। 26 अपूर्णता को अपनाना। अमर फती अमोर फाती का अर्थ है अपनी नियति से प्रेम करना। इसका मतलब है जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, उसे पूरी तरह स्वीकार करना और उसका स्वागत करना। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि संघर्ष, हानि और बदलाव सब जीवन का हिस्सा है। जब हम जीवन की अपूर्णता को अपनाते हैं, तभी हम सच्ची शांति पाते हैं। 27 सफलता की परिभाषा खुद तय करो। स्टोइक दर्शन बाहरी सफलता जैसे पैसा, पद, प्रशंसा पर निर्भर नहीं करता। इसकी नजर में असली सफलता है अपने मूल्यों के अनुसार जीना, ईमानदारी से कर्म करना और शांति से रहना। अगर आप इन 3 बातों में सफल हैं, तो आप सचमुच सफल हैं, भले ही दुनिया कुछ और कहे। 28 विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान देना। हम जैसा सोचते हैं,
वैसा ही अनुभव करते हैं। स्टोइकिज्म कहता है कि अपने विचारों की निगरानी करो, क्योंकि वे ही आपकी भावनाओं और निर्णयों की नींव होते हैं। जब आप नकारात्मक सोच को चुनौती देते हैं और सकारात्मक व्यावहारिक सोच अपनाते हैं, तो आपका मानसिक वातावरण साफ और स्वस्थ होता है। 29वां, क्षमा करना शक्ति है, कमजोरी नहीं। स्टोइक विचारक क्षमा को एक उच्च मानसिक शक्ति मानते थे। किसी को माफ करना ये नहीं दर्शाता कि उसने जो किया वह ठीक था, बल्कि ये दिखाता है कि आप अब उस दर्द से आगे बढ़ने को तैयार हैं। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं, तो आप खुद को भी बंधन से मुक्त करते हैं और मानसिक शांति की ओर कदम बढ़ाते हैं। बिल्कुल, यहाँ स्टोइक दर्शन के 10 और गहराई से समझाए गए सिद्धांत दिए गए हैं, जो आपके आत्मविकास, मानसिक स्थिरता और जीवन दृष्टिकोण को और भी समृद्ध बनाएंगे। 30, सीमित संसाधनों में जीने की कला। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि कम में भी संतोष पाया जा सकता है। यह उपभोक्तावादी सोच को चुनौती देता है और कहता है, सादगी में ही गहराई है। जब आप कम में जीना सीखते हैं, तो आपको यह समझ आता है कि असली आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुलित स्थिति में है। 31, दिन की शुरुआत एक शांत मन से करें। मॉर्निंग रिफ्लेक्शन। स्टोइक विचारकों के अनुसार हर सुबह को एक अभ्यास की तरह देखना चाहिए, जहां आप आने वाले दिन के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। मार्कस ऑनरेलियस हर सुबह खुद से कहते थे कि आज मुझे असभ्य, स्वार्थी और आलोचनात्मक लोग मिलेंगे। यह अभ्यास आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, ताकि आप दिन की चुनौतियों को बिना विचलित हुए संभाल सकें। यह एक प्रकार का मानसिक कवच है। 22, स्थिरता का अभ्यास करें, प्रतिक्रिया नहीं। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। हर बार आपको गुस्सा नहीं दिखाना, हर बात का जवाब नहीं देना और हर समस्या को तुरंत सुलझाना भी जरूरी नहीं होता। स्थिरता यानी पॉज, सोचने और समझने की जगह देना। जब आप प्रतिक्रिया से पहले सोचते हैं, तब आपकी हर क्रिया में वजन और विवेक होता है। 33, आलोचक से दोस्ती करो। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि सच्चा आलोचक आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है, अगर आप उसकी बात को खुले दिल से सुने। वह आपको वही बताता है जो अक्सर लोग छुपा लेते हैं। आलोचना को व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं, बल्कि आत्म सुधार के अवसर की तरह देखना आपको मानसिक रूप से परिपक्व बनाता है। 34, दूसरों की सराहना करना सीखें। स्टोइकिज्म केवल आत्म अनुशासन की बात नहीं करता, बल्कि यह अन्य लोगों की अच्छाई देखने और उसकी सराहना करने की भी बात करता है। जब आप दूसरों के गुणों को पहचानते हैं, तो आपके अंदर ईर्ष्या नहीं, बल्कि प्रेरणा जन्म लेती है। यह अभ्यास आपको मानवता से जोड़ता है और अहंकार से दूर रखता है। 35, एकांत से घबराए नहीं। स्टोइक विचारक मानते थे कि एकांत आत्मा की परीक्षा और परिष्कार का समय होता है। अकेले रहना आपको अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को समझने का अवसर देता है। एकांत से डरने की बजाय उसे आत्मनिरीक्षण, ध्यान और चिंतन के लिए इस्तेमाल करना एक सच्चे स्टोइक की पहचान है। 33, अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करें। स्टोइकिज्म कहता है कि गलती करना गलत नहीं, लेकिन उसे न स्वीकारना और दोहराना गलत है। जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो आप न सिर्फ खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों को भी यह सिखाते हैं कि ईमानदारी और विनम्रता ही असली ताकत है। आत्म मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। 27, बदलाव को गले लगाना सीखें। जीवन हमेशा स्थिर नहीं होता, परिस्थितियां, लोग और भावनाएं बदलती रहती हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि बदलाव से डरने की बजाय उसे एक अवसर की तरह अपनाएं। जब आप परिवर्तन को अवश्यंभावी मानकर उसे सहजता से अपनाते हैं, तब आप टूटते नहीं, आप विकसित होते हैं। 38, सहनशीलता को कमजोरी न समझें। स्टोइक विचारधारा में सहनशीलता को एक मानसिक अभ्यास माना जाता है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि अपार आंतरिक शक्ति की निशानी है। जब आप बिना शिकायत के कठिनाई को सहते हैं, तब आप दिखाते हैं कि आपकी शक्ति बाहरी परिस्थिति से नहीं, आपके आंतरिक अनुशासन से आती है। 39, निष्क्रियता से बचो, लेकिन अंधी सक्रियता से भी। स्टोइकिज्म कहता है कि प्रभावशाली जीवन का मतलब है सही समय पर
सही कार्य करना, न तो आलस्य और न ही अनियंत्रित भागदौड़, बल्कि विवेकपूर्ण कार्य ही आपकी ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग है। हर काम करने से पहले एक प्रश्न पूछें, क्या यह कार्य मेरे जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है? 40वें अंतिम सांस तक बेहतर बनने की कोशिश करें। स्टोइक दर्शन ये नहीं कहता कि आप एक दिन में पूर्ण बन जाएं, बल्कि ये कहता है हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। सेनेका कहते थे, जब तक तुम जीवित हो तब तक सीखना बंद मत करो। ये सोच जीवन को एक यात्रा बना देती है, जहां पूर्णता नहीं, प्रगति ही सफलता है। 41 जीवन के अस्थायी स्वरूप को स्वीकार करें। मेमेंटो मोरी स्टोइक दर्शन का एक शक्तिशाली विचार है मेमेंटो मोरी, जिसका अर्थ है मृत्यु को याद रखो। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन को पूर्णता से जीना सिखाना है। जब हम ये मान लेते हैं कि यह जीवन और हर क्षण सीमित है, तब हम उसे अधिक गहराई से जीते हैं। ये विचार हमें छोटी छोटी बातों में उलझने से बचाता है और वर्तमान क्षण की कदर करना सिखाता है। मृत्यु की याद दहानी वास्तव में जीवन को अधिक जागरूकता से जीने का निमंत्रण है। को शिक्षक मानो स्टोइकिज्म का मानना है कि जीवन की हर परिस्थिति सुखद या दुखद एक सीख लेकर आती है। अगर आप हर अनुभव से कुछ सीखने का दृष्टिकोण रखेंगे, तो कोई भी स्थिति व्यर्थ नहीं जाएगी। कठिनाइयां आपके चरित्र को मांझने का काम करती है और सफलता आपको विनम्रता सिखा सकती है। यह अभ्यास आपको शिकायती नहीं, बल्कि जिज्ञासु और लचीला बनाता है।